दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस आज हम एक साइट विजिट पे आए हैं। तो यहाँ चल रहा है बीम का रिंग बांधने का काम, मतलब बीम फसाना और बीम का रिंग बांध रहे हैं, लैप कर रहे हैं, सब काम चल रहा है। तो आज का टॉपिक फिर उसी पे है मेरा कि जो बीम जब बांधते हैं उसमें क्या क्या ध्यान देना होता है एज ए फ्रेशर, एज ए साइट इंजीनियर जब आप बीम बंधवा रहे हो, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं बीम करते टाइम, और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बीम होते टाइम। तो सामने आप देख रहे हो एक बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम है, तो उसमें स्टीरअप डाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें 6 लेग रिंग होती है या 8 लेग रिंग होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डालने में। जैसे ये देखो, ये रिंग डाल रहा है और इस जो बीम है ये, इसमें ऊपर भी 5 बार हैं 20 डाया का, नीचे भी 5 बार हैं, फेस बार हमारा 20 का है। तो काफ़ी हैवी बीम है, ये सबस्टेशन बिल्डिंग है तो इसमें बीम काफ़ी बड़ा दिया है। तो इसमें क्या ध्यान देना है अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ सुपरवाइज़र नहीं मिलेगा। मैं ये प्रॉब्लम देखी जाती है जब भी। तो आपको एज जब आप साइट इंजीनियर हो तो आपको वहाँ रह के काम करवाना पड़ेगा। एक तो पहले तो आपको मार्किंग करवानी पड़ेगी पूरी एक्यूरेट, क्योंकि जब चेकिंग के दौरान अगर बीम बंद गया और मार्किंग गलत हुई तो इतना बड़ा बीम दोबारा खोल के करना बहुत बड़ी दिक्कत का काम है और एक क्लाइंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको रुक के वहाँ मार्किंग करवानी पड़ेगी, और दूसरी पूरा रिंग उसको बताना पड़ेगा कि इस बार में इतना रिंग आएगा या 6 लाख रिंग। अगर आप वहाँ पे सुपरवाइजर या फोरमैन अवेलेबल है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत आपको उसको शेड्यूल दे के समझा के आप काम हो सकते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हो वहाँ पे तो काफ़ी आपको उसको बताना पड़ सकता है। तो आप सामने देख रहे हो वो रिंग फंसाना, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर बार बहुत ज़्यादा है तो रिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। ये देखो सब सब जगह बीम बांधे जा रहे हैं और सामने आप देख रहे हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मतलब जो हमारा मेन बार होता है और रेस्टिंग बीम होता है, तो उसमें क्या आपको ध्यान देना है। जब आप मतलब जब एक्स प्लस बन रहा है, मतलब वहाँ से भी बीम आ रहा है और यहाँ से भी, उस चीज़ में आपको क्या ध्यान देना होता है। तो उसमें क्या सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है कि साइड पे क्या गलती करते हैं हमारे, जो कंटिन्यूस बीम है उस पे हमारा जो बीम होना चाहिए वो रेस्ट होना चाहिए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो ये जो हमारा बीम है, ये सामने वाला, ये रेस्टिंग बीम है, मतलब कॉन्टिन्यूस बीम पे, क्योंकि इसका जो लोड है वो उस पे जो मेन बीम है उस पे जाना चाहिए। तो दो बीम हो गए, मतलब एक प्राइमरी बीम हो गया, एक मेन बीम हो गया। तो हमेशा ध्यान देना कि जो आप बीम का रेस्ट करवाओगे वो मेन बीम पे आपका रेस्ट होना चाहिए। और साइड पे सबसे ज़्यादा गलती क्या की जाती है कि जो मतलब जो मेन बीम है वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है जो हमारा सेकेंडरी बीम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देता है और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं आपको विजिट करवाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिंग को डाला जाता है कॉलम के सेक्शन में। क्योंकि एकदम अगर चार वार होंगे ऊपर तो वो कॉलम बांधना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सामने देख रहे हो, देखो ये जो बीम है ये भी उसके ऊपर 5 बार आने वाले हैं। और अगर एक बार बार का थोड़ा पीछे आगे पीछे होगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो इससे आपको बचने के लिए आपको साइड पे रहना है। और क्योंकि अगर फोरमैन नहीं है तो आपको पूरा प्रॉपर वे से स्टार्टिंग से ही काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे बीम होते हैं। अगर बड़ी बिल्डिंग है उसमें थोड़ी भी दिक्कत होगी, उसको सही करने में इतना टाइम कंज्यूम होगा, इतनी लेबर कंज्यूम होगी और काफ़ी लॉस हो सकता है आपको। तो ये चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर साइट पे जाके ध्यान देनी है बीम भी जब भी आप बंधवाओ। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो।